Why stock market crashed today? Nifty minus 300 points, Sensex minus 1000. क्या कल और गिरेगा? आज का दिन स्टॉक मार्केट के लिए काफी शॉकिंग रहा। सुबह मार्केट ओपन होते ही पैनिक सेलिंग देखने को मिली और देखते ही देखते निफ्टी लगभग 300 पॉइंट्स गिर गया, जबकि सेंसेक्स में 1000 पॉइंट्स तक की बड़ी गिरावट आई। अब सबसे बड़ा सवाल है, आखिर आज मार्केट क्रैश क्यों हुआ और क्या कल भी गिरावट जारी रहेगी? चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सबसे पहला रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेस का तेजी से बढ़ना। जब ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए ये नेगेटिव सिग्नल होता है। कंपनीज का कॉस्ट बढ़ता है, इन्फ्लेशन का प्रेशर आता है और इसका डायरेक्ट इंपैक्ट स्टॉक मार्केट पर पड़ता है। दूसरा बड़ा रीजन है ग्लोबल टेंशन। मिडिल ईस्ट में बढ़ती टेंशन ने इन्वेस्टर्स को डरा दिया है। जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी बढ़ती है, इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स की तरफ मूव करते हैं और स्टॉक मार्केट में सेलिंग बढ़ जाती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है FII सेलिंग। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने आज हजारों करोड़ की सेलिंग की, जिससे मार्केट में और प्रेशर आया। जब बड़े प्लेयर्स पैसा निकलते हैं तो रिटेल ट्रेडर्स पैनिक में आकर और सेलिंग कर देते हैं और इसी वजह से मार्केट में शार्प फॉल देखने को मिलता है। चौथा रीजन बैंकिंग सेक्टर की वीकनेस है। बैंक निफ्टी में हैवी सेलिंग देखने को मिली और जब बैंकिंग स्टॉक्स गिरते हैं तो पूरा मार्केट नीचे आता है, क्योंकि ये सेक्टर इंडेक्स का मेजर हिस्सा होता है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, कल क्या होगा? देखो, अभी मार्केट शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है, ट्रेंड बेरिश साइड पर शिफ्ट हो चुका है। अगर कल भी सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है तो निफ्टी और नीचे लेवल्स टेस्ट कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट ओपनिंग के बाद स्टेबिलिटी दिखाता है तो एक छोटा पुलबैक या रिकवरी भी आ सकती है। ट्रेडर्स के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मार्केट में ब्लाइंडली बाय करना रिस्की होता है। बेस्ट अप्रोच ये है कि ट्रेंड को फॉलो करो। अगर मार्केट वीक है तो रैलीज पर सेल करो और जब तक क्लियर रिवर्सल सिग्नल ना मिले तब तक पेशेंस रखो। रिस्क मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड मत करो, क्योंकि ऐसे वॉलेटाइल मार्केट में कभी भी शार्प मूव आ सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए ये पैनिक का टाइम नहीं है। मार्केट में करेक्शंस आते रहते हैं और यही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में ग्रेजुअल बाइंग स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हो, लेकिन एक ही बार में फुल इन्वेस्टमेंट अवॉइड करो। एंड में बस इतना समझ लो, मार्केट क्रैश टेम्पररी होता है, लेकिन जो लॉन्ग डिसिप्लिन और स्ट्रेटेजी के साथ ट्रेड करते हैं वही लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाते हैं। एक्स्ट्रा इनसाइट, अगर कल गप डाउन ओपनिंग आती है तो पैनिक सेलिंग और बढ़ सकती है, लेकिन वहीं से स्मार्ट मनी एंट्री भी शुरू होती है। वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को क्लोजली ऑब्जर्व करो, वही रियल सिग्नल देता है। अगर तुम्हें ऐसे ही डेली मार्केट अपडेट्स, एनालिसिस और ट्रेडिंग सेटअप्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। कल मार्केट क्या करेगा, बाउंस या और क्रैश, ये डिपेंड करेगा ग्लोबल क्यूज और सेंटिमेंट पर। इसलिए स्मार्ट बनो, इमोशनल नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।